हमारे एक होने पे कोई शक है क्या? ज़्यादा उल्टी बातें मत करो, जो मैंने पूछा है उसका सही जवाब दो। अब तो बहुत बुरा लगता है, लोग भी बातें करने लगे हैं। डिग्री हासिल कर ली है, इंटरव्यू भी दे दिए हैं, आगे तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है ना। जैसे ही कोई नौकरी लगेगी उसी रोज़ हम शादी कर लेंगे। नौकरी मिलने तक कोई काम या छोटा मोटा कारोबार ही कर लो। सोनिया, मुझे एक बंदे की रोटी बहुत मुश्किल से पूरी हो रही है। काम या कारोबार के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं? इस मुल्क में काम चल भी सकेगा इसकी गारंटी कौन देगा? यहाँ तो एक बंदा काम शुरू करता है और 10 बंदे बंद करवाने पे शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्या बनेगा हमारा? मेरे अब्बा भी शायद इंतज़ार ना करें। क्यों परेशान होती हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, जल्द हमारे हिस्से में भी खुशियाँ आएंगी। सच्ची? फिर हमारे पास भी कोठियाँ, कार, सोना चांदी और बहुत कुछ होगा। इतने बड़े ख्वाब तो नहीं दिखा सकता, लेकिन छोटे से घर में बहुत सी खुशियाँ देने का वादा करता हूँ। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। जब शाम घर लौट आऊंगा, हंसती हुई तू मिलेगी, मिट जाएंगी सारी सोचे, बाहों में जब थाम लेगी। छुट्टी का दिन जब होगा, हम खूब घूमा करेंगे, दिन रात होठों पे अपने चाहत के नगमे खिलेंगे, बेचैन दो दिल मिलेंगे। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। गर्मी में जाके पहाड़ों पे हम गीत गाया करेंगे,
सर्दी में छिपकर लिहाफों में किससे सुनाया करेंगे। रुत आएगी जब बहारों की, फूलों की माला बुनेंगे। जाके समुंदर पे दोनों सीपों से मोती चुनेंगे। लहरों की पायल सुनेंगे। सोना ना चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। ओहो, वही मुराद और शमी मारा यहाँ फिर रहे हैं और मैंने पूरा जहान छान मारा यार। लो, अब तुम्हारा साथी आ गया। मैं तो चली, अब्बा भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और हाँ, आमिल बाबा के पास जाऊंगी तवीज़ लेने, ठीक है? हेलो हेलो, इधर भी ध्यान दे ले। वो चली गई, अली अमीन लोधी के फिल्म के हीरो और बाबा आमिल के मुरीद। ओ यार, अरे भाई सुबह से भूखा हूँ, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। चलो कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो, मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे, चूहे। चल तेरी भूख का इलाज करता हूँ, आजा। लोधी भी कमाल करता है यार। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर तू मेरी जिंदगी में ना होता तो मेरा क्या होता। भूखा मरता भूखा। अबे घर में खाना तो मेरी जैसे बनता है, मेरी जैसे, और तुझे तो वैसे ही भूख नहीं लगती। चलो तुम्हें खाने को तो मिलता है। वो तो अल्लाह ताला देता है, इसलिए मिलता है, पता है तुझे। आजा। बेटे कहाँ गए थे? चलो शुक्र है आ गए हो। चलो तुम बैठो यहाँ पे। ठीक है बेटा बैठो, मैं जरा चौधरी साहब के होके अभी आता हूँ। शुक्र है अब्बू भी चले गए। अब मैं ऐसा करती हूँ, आमिल बाबा से होके आती हूँ। अब्बू के घर आने से ना पहले पहले आ जाऊंगी। अच्छा मौका है। कीटा जी सही, ये क्या चक्कर चल रहा है कि फेसबुक पे इश्तिहार भी दिया हुआ है, ग्रुपों में घुसे हुए हैं, फिर भी कोई गाहक, कोई कलेर, कोई मुरीद नहीं आ रहा। क्या मसला है? परेशान ना हो बाबा, आ जाएगा आ जाएगा। हट हट हट। जोर से दबा। ओए कभी खाना भी खा लिया कर, जोर से दबाओ। हट हट हट। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। हट 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 हट। ओए ये कौन सा मोबाइल ले आए हो? बाबा जी वो मुझे आपसे काम था एक। अच्छा जोक सुना लेती हो। वो बाबा बैठा किस लिए है? बाबा बड़े बड़े काम करता है बेटा। बच्चा तेरा हर काम आसान हो जाएगा। बताओ क्या काम है? वो बाबा जी जहाँ पे मेरा रिश्ता तय हुआ है ना, उस लड़के की ना नौकरी नहीं लगती, तो आप ना मुझे ऐसा तवीज दें कि उसकी नौकरी लग जाए और ना हमारी शादी हो जाए। हट 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 हट। बाबा चिल्ला काटेगा और तेरा काम हो जाएगा बच्चा। बाबा बहुत पहुंचा हुआ है।
ये तो किसी को पता नहीं है कि कहाँ कहाँ पहुंचा हुआ है। बाबा बाबा हट। तो बाबा जी मुझे इसके लिए आपकी क्या खिदमत करनी पड़ेगी? ओ भोली बच्ची, ऐसा लगता है हर काम में सिर्फ 50,000, इतने से कम नहीं ले रहा मैं, और तेरा काम झटपट में हो जाएगा। हट 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 हट। लेकिन बाबा जी 50,000 तो नहीं है मेरे पास, इतनी रकम हो तो वो अपना कारोबार न कर ले। और मेरा बच्चा, कोई बकरा ले आओ, बकरा। बकरा? लेकिन मेरे पास कहाँ से आया? यार कोई मुर्गा ले आओ मेरा बच्चा। मैंने तो मुर्गा भी नहीं पाल रखा। कोई कबूतर में ले जाए मेरा बच्चा। मेरा अब्बा कबूतर भी नहीं उड़ाता। मेरा बच्चा बाबा उधार पे काम करेगा, जैसे ही नौकरी मिलती है एडवांस तनख्वाह बाबे को जमा करवानी है। बाबा बहुत चिल्ला काटेगा बच्चा। सच्ची बाबा जी? तो मैं फिर कब आऊं तवीज लेने? मेरा बच्चा अपना नंबर दे जाए, मैं आपको कॉल कर दूंगा। मेरे पास नंबर नहीं है। ओ, कोई मसला नहीं, मैं चिल्ला काटूंगा, आप 8 दिन बाद आके ले जाना है। हाँ ये बात ठीक है। तो अब मैं जाऊं? जाओ मेरा बच्चा, जाओ। हट 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 हट। साहब, चाचा बहादुर आया, आपसे मिलना चाहता है। ओहो, मुंशी साहब तुम्हें पता है कि मेरी तबीयत खराब है, तुम हर किसी को ले आते हो, ये तो अपना बंदा है। चलो ले आओ, मैं मिल लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। ना बहादुर, कैसे आना हुआ? ओ चौधरी साहब, आप तो जानते हैं हमारे ये गंदम के मसले हैं। आपकी गंदम ख़त्म नहीं होती और हमारी गंदम बचती नहीं है। मेहरबानी करें, इस दफ़ा भी थोड़ी गंदम दे दें, हमारी इमदाद कर दें। हमारे 2 महीने अच्छे गुजर जाएंगे और हम आपको दुआएं देंगे। मुंशी, बहादुर के साथ जाओ, 2 बोरियां गंदम दे दो, इनका ख्याल करो, ये हमारे इलाके के हैं, ठीक है? जाओ। बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब, हम आपको दुआएं देंगे। ये तो वही 2 लोग हैं जो मेरे साथ हवालात में थे। अब ये किधर जा रहे हैं? मैं इनके साथ जाऊं या अपना नया रास्ता इख्तियार करूं? मैं तो कहता हूं इनको दफा मारो, अपने नए रास्ते की तरफ जाऊं। हाँ, तब उस दिन क्या कहता है? मैं बुज़दिल? अबे तू क्या किला फतह करके भाग रहा है क्या? अब तक क्या कुछ बोला हूं मैं? इसीलिए तो तुझे बुज़दिल कहा है कि जब से भाग रहा हूं साथ ही भागे जा रहा है। कोई अकल का भी इस्तेमाल करेगा कि नहीं? अबे पागल, एक ही हथकड़ी है, एक ही हथकड़ी, इसलिए तेरे पीछे पीछे भाग रहा हूं। सोच रहा हूं ना मंजिल का तुझे पता है
और ना मुझे पता। शायद किसी महफूज जगह की जाने भी भाग रहा होगा तू भी। और कान खोल के सुन ले, मेरी जिंदगी का एक ही उसूल है, टेंशन लेने का नहीं। यही हथकड़ी तो मजबूरी है, वरना अब तक कहां से कहां पहुंच गया होता। अबे हथकड़ी कहां, सालों ने जानवरों की तरह जंजीर बांध दी है हमें। खाली ये भी खुलने का नाम नहीं ले रही। सबसे ज्यादा यही महकमा खाता है और सबसे ज्यादा गरीब भी यही महकमा है। अबे सालों के पास हथकड़ी ही नहीं थी। हराम कहां काम आता है, असल जरूरत पूरी ही नहीं होती। अबे हलाल खाने वाला चेहरा तो दिखा। अबे मैं कोई चोरी करने या रिश्वत लेने के जुर्म में नहीं पकड़ा गया। नहीं नहीं, तू तो बैतुल मुकद्दस आजाद कराने जा रहा था। बॉर्डर पर पकड़कर तुझे पुलिस ने अंदर कर दिया। वो भी आजाद करा लेंगे एक दिन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चल। ओ भाई सलाहुद्दीन अयूबी, ये जंजीर लगी रहेगी क्या? भाई किसका नाम ले रहा है तू? जानता है कैसे लोग थे वो? सलाहुद्दीन अयूबी, मोहम्मद बिन कासिम, खालिद बिन वलीद और तारिक बिन जियाद, सुल्तान महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शहाबुद्दीन गौरी, शमसुद्दीन अल्तमश, सुल्तान बहलोल लोधी और मोहम्मद अली जिन्ना। क्यों नहीं माया से पैदा करनी बेटे? अब क्यों नहीं करिए से पैदा बेटे? क्यों नहीं ऐसे बेटे पैदा हो रहे? क्यों नहीं ऐसी तरबतें हो रही? क्यों नहीं हो रही ऐसी तरबतें? अबे अबे पागल हो गया क्या? पागल हो गया क्या? पागल हो गया तू? अरे पहले माएं पर्दा करती थी, बाप के सरों पर पगड़ी हुआ करती थी, और अब माएं जीन्से पहनकर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही हैं और बाप इंटरनेट पर बिजनेस कर रहा है। अरे क्या जीन्से पहनने वाली माँ मोहम्मद बिन कासिम पैदा करेंगी? अब ना तो माएं पर्दा करती हैं और ना ही बाप के सर पर पगड़ी है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये दोनों चीजें? और हर चीज तकद्दुस के बगैर क्यों है? क्यों है? अबे पागल, नहीं उतारी मैंने ये दोनों चीजें, नहीं उतारी। मेरा कसूर नहीं है। शायद इसीलिए लड़कियों की तालीम गाहों में बम फटते हैं, और इसीलिए ही मुसलमान लड़कियों की तालीम के खिलाफ है। और मर्द कौन सा ठीक है? अरे पीएचडी किए हुए बंदे को इस्तंजा करना नहीं आता, एमए इंग्लिश को इंग्लिश नहीं आती, एमए इस्लामियात को तयम्मुम नहीं आता। इनमें तवाज़ुन भी तो नहीं रहा, उस्ताद भी तो कमर्शियल हो गया है। अब उस्ताद नजर नहीं आता, बताना पड़ता है कि ये उस्ताद है। पहले जो बंदा होता था वही दिखता था, अब लगता पटवारी है तो निकलता कमिश्नर है। नजर कमिश्नर आता है तो बीच में चपरासी नजर आता है। हेलो, हाँ साहब, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ यार, माल पहुंच गया, तंदू भी पहुंच गई, पैसे भी पहुंच गए बैंक में यार। और क्या हाल है? चलो ठीक है। मुंशी फैक्ट्री में जाओ, सिप लेकर आओ, जल्दी आओ। तुम भी जाओ सास के।
कौन है भाई? मैं हूँ चाचा जी, नुमान। अब्बा जी मैं देखती हूँ। आज ही नुमान अंदर आ जाओ। अनवर भाई आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है वालेकुम जी? सलाम। बैठे बैठे तशरीफ चलिए। रखिए। अच्छा शुक्र है बेटे, आपको हमारे घर का रास्ता तो मिल गया। बड़े अरसे बाद चक्कर लगाया। अरे चाचा जी, अरसे के बाद कैसी बातें कर रहे हो? परसों तो आया था यहाँ ये। बेटा जी, जब आप बाप बनेंगे ना, आपको पता चलेगा। 1 मिनट भी ऐसे लगता है कि सदियां गुजर गई हों। ये तो मेरे महरूम दोस्त की निशानी है। ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें तो मेरा यार नजर आता है। हाँ चाचा जी, ये तो आपके यार मरहूम दोस्त का बेटा है ना, इसमें आपको उसकी शक्ल नजर आती है। और मेरे अब्बू से तो आपके पूरे इलाके में वो थी, क्या नाम, क्या कहते हैं, लड़ाई थी। नहीं नहीं बेटे, आप नाराज हो रहे हैं। आपका अब्बू और इसका अब्बू, हम 3 एक दोस्त थे, मजबूत दोस्त। देखो बेटा, जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप अपने वालिद के बाद ना अपने आप को संभाल लिया और साथ इसे भी संभाल लिया। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। अच्छा अब्बा जी, मैं ना कुछ खाने पीने को ले आती हूँ। खाने पीने के लिए ना लाना, कुछ भी ना लाना। नुमान, मेरे पेट में बेटा क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अनवर संभालो यार, इसे संभालो। संभालो संभालो यार, संभालो इसे। अरे नुमान, तेरी शादी के चक्कर में मेरा कुछ हो जाएगा। बेटा खड़े हो, खड़े हो। नुमान, मैं गया, देखो मुझे चेक करो, चेक करो। बेटा खड़ा करो। बेटा खड़ा करो ना, बेटा सब्र करो। ये 7 के लेने के। बेटा इसे बताओ। ये ऐसे दरवाजा निकलो, सामने नुक्कड़ पे। ठीक है, उसको अकेला भेज दे। शाबाश बेटा, शाबाश। संभल के बेटा। रिश्ते की बात पक्की कर दी। पाँव पकड़ ले उसके। जाओ बेटा, जाओ पहले अपना इलाज करो, जाओ। और मैं कुछ हो जाए तो मेरे पीछे ना आए। जाओ बेटा, जाओ। शाबाश। बेटे, ये क्या कह रहा था? ये रिश्ते वाली बात? कुछ नहीं चाचा जी, कुछ नहीं। वो कहीं अपने रिश्ते की बात कर रहा था। अच्छा मैं कुछ खाने को लाती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। मैं जरा नुमान के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। नुमान कमीने अकेला भेज दिया मेरे को। मैं बीमार हूँ, पेट में दर्द है। क्या खाया था मैंने? कोफ्ते। मैंने किसी कोफ्ते खा लिए मैंने, क्या उसमें चरस डली हुई थी। ओए डॉक्टर, हाँ क्लिनिक है ये। डॉक्टर पूछता हूँ डॉक्टर से। पपीते तो खाए थे मैंने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, गड़बड़ हो रही है बहुत। डॉक्टर साहब, ओए डॉक्टर साहब, कुछ करें मेरा। क्या हुआ जी? क्या खा लिया आपने जो इतना जोर से दर्द पड़ गया आपको? हाँ, तो आप डॉक्टर हो, आप बताओ ना मुझे क्या हो रहा है। मैं क्या बताऊँ मुझे क्या हो रहा है? आप किसके डॉक्टर हो? इंसानों के डॉक्टर। तो मुझे बताओ, देख क्या रहे हो डॉक्टर? ठीक करो मुझे, मेरा इलाज करो। मैं बीमार हूँ, मुझे इस तरह डॉक्टर ठीक करो मुझे। फिर भी कुछ बताओगे कि आपने खाया क्या है, कैसे दर्द बढ़ गया आपका? कि कुछ बताओगे तो हमें पता चलेगा ना इस चीज से। डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं खाया मैंने कुछ इतना ज्यादा नहीं खाया। आधा किलो मच्छी थी, 1 फ्रूट चाट की प्लेट थी, 2 दही बल्ले की प्लेटें थी, 1 गोलगप्पे की प्लेट थी, आधा किलो मुर्गी थी, 1 मतीरा था, 1 1.5 लीटर कोक की बोतल थी थोड़ी सी मैंने चाय पी। कुछ नहीं खाया मैंने डॉक्टर साहब। 1.5 प्लेट बड़ी मुश्किल से मैंने खीर खाई होगी। और चावल तो डॉक्टर साहब मैंने सिर्फ आधी प्लेट ही खाए हैं और ज्यादा कुछ नहीं खाया। डॉक्टर साहब कुछ खाया भी तो नहीं है। मैं क्या बताऊं आपको कि मैंने क्यों दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब कुछ करे मेरा। आपका दर्द तो ये खाली पेट ही हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो खाली पेट है, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं। इतनी सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं आपने, कोई इनमें मेरी समझ की कोई दवाई मेरे चेक करें डॉक्टर साहब मुझे। चलो चेक कर लेते हैं आपको जी। डॉक्टर साहब यहाँ कौन है? यहाँ मुर्गी है। बोतल होगी यहाँ। दही बल्ले खाए थे ना, चिकनाहट रहेगी होगी उनकी।
ये तो खाली पेट वाली चिकनाहट लगती है मुझे तो जी। ठीक है, मैंने चेक कर लिया है, मैं आपको 1-2 दवाइयाँ देता हूँ, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाओगे आप। मुझे तो ये डॉक्टर भी सयाना नहीं लग रहा, इतना कुछ ठूस रखा फिर कह रहा खाली पेट। अल्लाह करे मैं ठीक हो जाऊँ बस। अच्छा, मैं आपको दवाई देता हूँ। हाँ, ये आप दवाई ले जाएं, ये आप 3 टाइम खाएं। इंशाल्लाह आप सुबह दोपहर शाम खाएं और आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाऊंगा ना हाँ जी, डॉक्टर बिल्कुल साहब? ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। चलो ठीक है। अच्छा भाई वो फीस तो देते हैं, ये दवाइयाँ लेनी है आखिर हमने। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाऊंगा ना मैं? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ये ले डॉक्टर साहब। ठीक है जी, ठीक है, इंशाल्लाह आप जाएं, आप ठीक हो जाएंगे। दवाइयाँ दे दी डॉक्टर साहब ने इतनी सारी, इसका बाप खाएगा है? नोमान, नोमान मैं दवाइयाँ ले आया हूँ। आए आए देख, इतनी सारी दवाइयाँ डॉक्टर ने मुझे दे दी हैं और तुझे इतना सा भी फिक्र नहीं कि तेरा दोस्त गया हुआ है। ओए, ओए, देख पढ़ क्या क्या लिखा है उसने, और इस चाचा को भी लिखा। यार अब आप ठीक हो जाओगे, परेशान ना हो। दवाई ले आए हो ना? हाँ हाँ ले आया हूँ मैं दवाई। और अनवर भाई, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ जी मेरी तबीयत ठीक है, मैंने दवाई ले ली है। और रोमान तेरी बात हो गई? हाँ मेरी बात होगी चाचा से। और चाचा जी खैरियत से बुलाया था हमें? जी जी बात हो गई बेटा, बेफिक्र हो जाओ। चल रोमान चल, बहुत काम है यार, आ जा। ठीक है बेटा। ठीक अच्छा है। चाचा जी, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। गए थे जी फसल को पानी लगाया गुलाम ने? जी सर। खैर दिन कहाँ है? इधर ही होगा। चाचा, हाकिम भतीजे कहाँ से आ रहा है? इतना परेशान क्यों है, घबराया हुआ है? चाचा मैं हवालात से आ रहा हूँ। हैं? हवाला से आ रहा है? फिर तो पुलिस भी तेरे पीछे होगी। ना चाचा ना, जब उन्होंने मुझे पकड़ा ना तो मेरा शनाख्ती कार्ड पूछा, मैंने कहा नहीं है मेरे पास, इसलिए नाम ही गलत लिखवा दिया। वो मुझे लेके जा रहे थे अदालत, मैं वहीं से भाग आया। मेरे साथ 2 कैदी और भी हैं, वो जंगल की तरफ भाग गए और मैं घर की तरफ आ गया। अच्छा घबराना, बैठ यहाँ, मैं हूं ना। ठीक है चाचा। बैठ। क्या करके आया है बता दो, सही बता। कुछ नहीं चाचा, बस कुछ हो गया था इसलिए पुलिस मेरे पीछे लग गई। चल कोई बात नहीं, मर्दों की 100 मसले होती हैं, घबराना, तू अब घर आ गया। ओ बच्चन। जी सरकार। ये तेरे छोटे चौधरी साहब हैं, तो उन्हें इनके साथ रहना है और इनका ख्याल रखना है। जी सरकार, जैसे आपका हुक्म, मैं इंशाल्लाह इनके साथ साया बन के रहूंगा। भाई भाई, अब चाहे मेरा हाथ कट जाए, ये जंजीर खुदा के लिए तोड़ दे, क्योंकि तेरा दिमाग खराब होता रहेगा और हम यूं ही लड़ते ही रहेंगे। पागल हो गया क्या? है? हाँ भूख से पागल हो रहा हूँ। अरे अभी यहीं गिर जाऊंगा, फिर अपनी कमर पे उठा के मुझे लेके जाइयो। हाँ? वो देख, दिख रहा है तुझे कुछ? हाँ कोई बंदा है। कौन है ये? चल देखते हैं। चल। लेकिन
अगर उसने हमारे बंधे हुए हाथ देख लिए तो हमें मुजरिम समझेगा। ओह, तो क्या हम मुजरिम नहीं? लेकिन अभी जुर्म साबित नहीं हुआ। ओ भाई, ये पाकिस्तान है। यहाँ पर्चा कटते ही बंदा मुजरिम हो जाता है। और पुलिस माओ बहनों को थप्पड़ मारकर आगे से हटाकर घर में डाकों की तरह घुसकर पूरे शहर के सामने बंदे को उठाकर ले जाती है, बंदा चाहे बेगुनाह ही क्यों ना हो। और फिर हमें तो जंजीरें लगी हुई हैं, जंजीरें, पागल कहीं के। तो बस फिर कोई फायदा नहीं है इससे मिलने का। इसने देखते ही हमें शोर मचा देना है। नहीं, हम ये जंजीर छुपा कर मिल लेते हैं। अबे खाने को नहीं तो कुछ पीने को तो मिल जाएगा। चल ठीक है। अबे रुक, ये आवाजें सुन रहा है तू? लगता है रोड कहीं नजदीक है। रोड भी नजदीक है पर हमें रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? अबे चल, पीने को भी इससे मिलेगा और रास्ते का पता भी। चला। आप लोग कौन है? लगता है इसने हमें पहचाना नहीं। अब ये हमारा फुफ्फी का बेटा है जो पहचान ले। मुझे तो तेरे ही खानदान का लग रहा है। इसने भी पतलून पहनी हुई है। हाँ, पतलून क्या मेरे दादा ने इजाद की थी। अबे तू भी पतलून में ही खड़ा है। अरे भाई तुम आपस में बात करते हो क्या? मेरा नाम डेविड है और मैं यहाँ पर कुदरती मुनाजिर की तस्वीर बनाने के लिए आया हूँ और मुझे बहुत शौक है। अरे भाई अब तुम जल्दी से अपना तारुफ कराओ, तुम कौन हो? वह पतलून वाले, इसका नाम डेविड है, यानी ये ईसाई है। तूने भी पतलून पहनी हुई है, कहीं तुम्हारा नाम माइकल तो नहीं? अबे हर पतलून वाला ईसाई होता है क्या? शलवार कमीज मुसलमानों का ही लिबास है, तो फिर ये अरब वाले, इंडोनेशिया, मलेशिया वाले क्यों नहीं पहनते? अरे ओ पठान, तेरी अकल घास चरने गई है क्या? बे तूने क्या पहन रखा है? अबे ये पेंट है, पेंट। अरे उर्दू में पेंट को ही पतलून कहते हैं, पतलून। अबे ओ अकमल नाम है मेरा, अकमल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। ओहो, अरे भाई फिर वही आपस में बात। वो बता दे कि उन्हीं के कौन हो तुम? पठान हो। वाह वाह वाह, बड़ा तारुफ कराया है तूने। अबे वो काम और नाम पूछ रहा है, नाम। तो ऐसे पूछे ना, सिर्फ तो पूछा है कौन हो तुम। मेरा नाम असलम है और हमें तुमसे पानी चाहिए। बल्ले भी बल्ले। अबे वो तेरा काम पूछ रहा है, जो तुझे उससे है वो काम नहीं। ओए यार, ये क्या दिमाग खराब कर रहे हो तुम मेरा? इधर आओ। सॉरी यार, मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता था, मेरी मजबूरी है। पानी की बोतल दो। ये ले प्यासे, पी पानी। वाह, बड़ी जंग लड़के तूने मुझे पानी मुहैया किया है। ले, वो भी प्यास बुझा ले। सॉरी डेविड भाई, जोर से तो नहीं लगा? बस ठीक है। क्या इसका मतलब है अब हमारे थप्पड़ में जोर भी नहीं रहा? अबे उसने कहा तो है। ठीक है। देखो मिस्टर, तुमने मुझे थप्पड़ भी मारा, मेरा पानी भी छीन लिया। देखो मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, तमाम कानूनी और इखलाकी हकूक रखता हूँ, मुझे पूरा हक है। लो सुन लो,
ये वहद मुल्क है जहां सब हकूक जताते हैं लेकिन किसी का कोई फर्ज नहीं बनता। देखो डेविड भाई, नाराज ना होना, हम मुसाफिर हैं। तुम्हें देखा, पानी नजर आया तो इसलिए पानी लेने के लिए तुम्हारे पास आ गए। हाँ, इसकी लैला को जिन उठा के ले गए, वो भी काले पहाड़ पे। वहां एक काला गुलाब है, हम उसे तोड़ने जा रहे हैं क्योंकि उसमें उस जिन की जान है। अरे वेरी गुड। तो इसका मतलब है तुम कोकाव जा रहे हो। वेरी एडवेंचर। मैं जिंदगी की यादगार पिक्चर बनाऊंगा और मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। हाँ। पर नहीं, बहावलपुर में सहरा और जंगल है, यहाँ पहाड़ तो है ही नहीं, और कोकाव का यहाँ से कोई रास्ता नहीं जाता। डेविड भाई, बहावलपुर के पहाड़ दिखाई नहीं देते और ले बुलंदियों पे जाते हैं। और ये भी उन पहाड़ों में से एक है, नजर नहीं आता, जब नजर आता है वहीं पहुंचा देता है। ओहो, ठीक है ठीक है, मेरा सामान यही नजदीक पड़ा है, मैं उठा लूं फिर चलते हैं। इसके पीछे जाना ठीक रहेगा? ठीक तो कुछ नहीं, पीने को मिला है, लगता है कुछ खाने को मिल जाए। चल फिर चल। डेविड भाई, सिगरेट होगा आपके पास? हाँ हाँ, ये लो सिगरेट। देखो भाई, तुमने पानी भी पी लिया, सिगरेट भी पी ली, अब ना मेरे पास कुछ है ना आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। अब तुम अपना रास्ता लो और मुझे अपना काम करने दो। ना मैंने तुम्हें देखा, ना सुना, और ना ही मैं किसी को तुम्हारा जिक्र करूँगा। देखो देवर भाई, हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, हमने तुम्हें देखा, हम तो तुम्हारी इज्जत करना चाहते हैं, लेकिन तुमने पूछा कौन हो तुम। देखो देवर भाई, बात वो पूछते हैं जो मानने वाले हैं। अगर हम तुम्हें कहें कि हम बेकसूर हैं, क्या तुम मान लोगे? हाँ भी बचल, ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? सरकार, ये वो जगह है जहाँ आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। बड़े चौधरी साहब ने कहा है कि आपका ख्याल रखें। जाहिर सी बात है, आप सफर करके आए हैं, थके होंगे, आपकी थकावट यहाँ दूर की जाएगी। कोई मालिश वालिश का बंदोबस्त किया हुआ है क्या? चौधरी साहब, मालिश वालिश को आप भूल जाएंगे। देखना कहीं मजीद न थका देना। बचल, ये क्या चीज है? सरकार, मुझे तो इसका पता ही नहीं है। कौन हो तुम? चौधरी साहब, आपका सुकून हूँ मैं। तुमने पोजीशन तो बना ली है, अब इसको कैच भी कर लो। बताती क्यों नहीं है? कौन है तू? चौधरी साहब को सुकून चाहिए, मैं वो देने आई हूँ। क्या मतलब?
ये तूने मेरी थकावट उतारी है, दैनिक तौर पे मुझे थका दिया है। सरकार, इस जगह पे साया है, सुना था किसी से मैंने। क्या लगता है ये वही है। मैंने तो इतना रंगीन साया पहली दफा देखा है। क्या बकवास कर रहा है तू? सरकार, इधर एक नजदीक जो बहुत बड़ा जंगल है उसमें जिन भूत रहते हैं, वहीं से ये भटकता हुआ इधर आ गया होगा। हाँ, याद आया, मेरे साथ 2 हवालाती और भी थे। वो उस जंगल की तरफ गए थे, पता नहीं उनका क्या बना होगा। तो बस सरकार, फिर आप उनको भूल जाएं। वो ठिकाने लग गए, वो अब किसी को नहीं मिलेंगे। क्या वाकई ऐसे होता है? जी हाँ। चल बचल, तूने बहुत मेरी थकावट उतार दी। अब यहाँ से निकलें, कहीं ऐसा ना हो कोई और जिन भूत आ जाए। बस सरकार, पहले तो यहाँ ऐसे कभी नहीं हुआ, आपके आने से हुआ है। चले फिर, चले सरकार यहाँ से। तो ये बच्चों की आवाजें भी साथ आ रही हैं। बस सर, ये ऐसे ही लग रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ से फिर कहीं और जिन भूत ना हो जाए। चले 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 सरकार, यहाँ से। नोमान, तू मान या ना मान, तेरी कहानी अली अमीन लोधी की फिल्मों जैसी है। ये पढ़े लिखे लोगों को समझ आती है, पढ़े लिखे लोगों को, और अनपढ़ लोग जो हैं उनकी तो सर से गुजर जाती है। यार अमर, मैंने आपको 100 बार कहा है कि फिल्मों की बातें मेरे सामने ना किया करें। मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे मैं कौन सा तुझे फिल्मों में काम करने का बोल रहा हूँ? अच्छा, अब फिल्मों की बातें हो रही हैं तो तुम्हें भूख तो नहीं लग रही होगी ना? ईमान से भाई, बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। ये बात है? हाँ। चल तुझे होटल में खाना खिलाता हूँ आज। चल आजा। बचल, वो लड़की कौन है? कौन सी सरकार? मैं जिस दिन आया था ना, एक लड़की देखी थी, वो बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की थी। सरकार, ना कोई अता ना कोई पता, ना मैं जानता हूँ उसे, ऐसे मैं कैसे बता दूँ वो कौन सी? खूबसूरत लड़कियों के नाम पते मालूम रखा करो। सरकार, ऐसी तो दुनिया में हजारों लड़कियां हैं, बिना पते के कोई नाम पता हो फिर ही है ना सरकार, ऐसे कैसे बता सकता हूँ मैं? सरकार, इसका एक और हल है मेरे पास। अगर आप कहें तो इस इलाके की तमाम लड़कियों को मैं इकट्ठा कर लाता हूँ और आप उसमें से पहचान कर उसे अलग कर ले। चल, मुझे ना तुम पर फख्र है, लेकिन मुझे वही लड़की चाहिए। बाकियों का मैं क्या करूँगा, लेकिन अभी नहीं। अरे रुको, है यहाँ कोई है? अरे हाँ, वो देखो लकड़हारा, इसको जरूर रास्ता मालूम होगा। आओ इससे पूछते हैं, पर इसे बुलाएंगे कैसे? इसका तो नाम ही नहीं जानते। अरे तू उसको कहाँ बुलाता है जिसका तू नाम जानता होता है? चल। अबे ओ मकरूस, ओए मकरूस, मैं तो आज तक कहीं कनु एक पैदा कर सके नहीं किया। वे इन्हें में को मकरूस की में आखे। चल वो फैसले आज पूछ ना कि एक किमे में को मकरूस आ। तो क्यों जनाब, मैं तारे को केड़ा कर सकी थे जो तू सब मकरूस आख ते सड मारे हुए। अब बता। देखो बाबा, तुम पाकिस्तानी हो? हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो फिर तुम्हें किस नाम से बुलाएं? हर पाकिस्तानी 1,20,000 का मकरूज है, और किसी को नाम से बुलाने की क्या जरूरत है? उसके लिए यही नाम ही काफी है। तो मेरी गाल सुनो, मेरी गाल सुनो। असा इज्जतदार ते गैरतमंद हो गए, समझ आनी पई तक। मैं अपनी मेहनत नाल अपने बालों को पढ़ाए, कहीं कनु कर्जा नहीं दिता। और मेरा प्यू बीमार थे, मैं उनका इलाज करवाया, कहीं कनु कर्जा नहीं दिता। और मैं अपनी बहन की शादी की है, कहीं कनु कर्जा नहीं दिता।
वो मैं अपना घर बढ़वाए कहीं कहीं कर्जा नहीं कीजा। तू में 1,22,000 मेरे सर से थपे ना बे। ओहो, ओ भोले बादशाह, तूने बेशक किसी को कर्जा नहीं दिया, लेकिन जिनको तुम वोट देते रहे हो ना, उन्होंने तुम्हारे नाम के ऊपर गैर मुल्कों से कर्जा ले रखा है और वो उससे अयाशी करते हैं। मकरूज तुम होते जा रहे हो, तो इसीलिए तो मकरूज कहा है तुम्हें। तू गलत कहा है मैंने। वोट दिया है तो फिर भुगतो ना। तुम खाली इज्जत और गैरत पे इतराते रहो। कभी वोट देते हुए सोचा है कि जिसे वोट दे रहे हो वो इज्जतदार और गैरतमंद है? बस सैं सैं करते रहो और कर्जे उतारते रहो। क्या नाम है तुम्हारा? साईं फैजू। साईं फैजू, तुम इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? क्या मौत है तुम्हें? जाल घर बड़ा नहीं देंदी ट्रैक्टर बहु इलेक्शन लड़ा नास्ते। भाई यार तू बंदा है पजामा है। ओ भाई पहले जाल बेइज्जती करेंदी है ते चमाट मार देंदे आसे। हुण जरा ऊंचा लाऊं ना कहंदी है अंदर करा दूंगी। ओ भाई हुण तो ऊंचा लावन वास्ते भी घर दे दरवाजे बंद कर दे पाउंदे ने। कोई सुन लगी ने। ओ यार तो आपको पता तो हो सही। ओए और तनी मत किथे सुंदी है किथे। तेरी बात ठीक है। अब तो डेंबू भी बंदे को नहीं लड़ता, वो भी इलेक्शन लड़ता है। तू भी लड़। ओहो, लगता है पहले फैजू वजीर आजम बनेगा, फिर हम जंगल से निकल पाएंगे। तो यार छोड़ो सारियां गल। ये दसो कि आप कर्जा की वेले है? साईं फैजू, ये कर्जा उतर सकता है ये कर्जा, अगर तुम हमें इस जंगल से बाहर ले जाओ। हाँ, पर उस रास्ते से नहीं जहाँ से तुम रोज आते जाते हो, क्योंकि वहां से लोग आते जाते हैं। ओ यार सादा लोगों नाल क्या ताल्लुक? साईं फैजू, ताल्लुक है। ये है हमारी मजबूरी। वाह वाह ते वाह वाह। सबक तो हम तुसा बैठा सुने ने पे आवे ते बधे खुद खड़े वे। तुम्हारा भी यही असर होगा अगर तूने कर्जा ना उतारा तो। हमें चले थे सारी जिंदगी के लिए बंद करने, लेकिन हमने सोचा अगर हम बंद हो गए तो ये कर्जे कौन उतारेगा, इसलिए वहां से भागे ताकि कर्जे उतार सके। वही यार इनके हाथ क्या नहीं बंधे हुए? इन्हें कर्जा दे दी थे? नहीं, इसने भी नहीं दिया। हमें पकड़ लिया था, इसे भी पकड़ने लगे थे कि हम भागे। मेरा नाम डेविड है। ड्रम। नहीं ड्राइवर। डेविड डेविड। हाँ डेविड, और मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा ते यार ये आखना मैं क्रिस्टाना यानी ईसाई ही वे तुसा। ते जनाब हो रही। मेरा नाम अकमल है और इसका नाम असलम। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। चलो शुक्र है। मैं तो समझे मिठाई वो ना हो सागू चर्च की दीवे दे। चलो चलो आओ जी, आओ 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 शाबाश आओ। अच्छा यार ये दसो कि तुमको क्यों पता लगा कि अपने ना तो लोग कर्जा घेंदे बहर अपने जगह ना बढ़ाई होते? साईं फैजू, तुमने विकीलीक्स और पनामा लीक्स का नाम नहीं सुना? अरे उन्होंने पर्दाफाश किया है। ओ सही, सागु तो गैस लीक का पता है। तो बस ठीक है, फिर तुम बस गैस को ही टेप लगाते रहो। चलो चलो। वो बात कोई भी नहीं। असल में
इसको पेशाब आया हुआ है। अब आप ही बताएं, ये पेशाब करेगा और मैं इसके सर पे खड़ा रहूंगा? ओहो यार, ये तो बड़ी शर्म की बात है। ये करो हाथ, ये करो हाथ, ये करो हाथ। भाई उसके ना तल्ले रखो। ओ तुम्हारा है तेज या कहना? एक बार फिर लगाओ। शुक्र है। बहुत मेहरबानी साईं फैजू। भाई यार भाई तू पेशाब करा भाई, बहुत सलवार खराब थी। वो गाँव सुन, कच्चा बच्चा चाहिए भाई। साईं फैजू, ये बसों और ट्रकों की आवाजें तो आ रही हैं, सड़क तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही। कोई यार आवे थी, सड़क भी आवे थी, सब्र तो करो। अच्छा हाँ चलो 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 जल्दी चलो। ये हूँ सीधा रास्ता ही हूँ, इधे इधे मुड़न की जरूरत है नहीं। हर दर यहाँ से आगे जा कौन सके है, और ये तो मक्खन सिंह का इलाका है। यहाँ बंदा आ तो सके है पर जा ना सके है। और तुम लोग हो कौन और कहां से आए हो? डरन की कोई लोड़ कह नहीं, ये अपने देहात का बंदा है, और हिंदू बिरादरी नाल ताल्लुक ही ना। डाकुआं का साथी है रामदास। मनन ले ना तू यार, ये रास्ता भूली बते। और चाचा फैजू, तू इनको कैसे जानता है? ओए यार रामदास मेरे को रास्ते च मिलते, रास्ता पूछ दे वधियान, उठा ही मुलाकात थी गई ना ना। और चाचा फैजू, और तू भी ना जाने हैं कि ये कौन है। हो सकता है कि पुलिस के मुखबर हो, और हो सके है कि तू भी इनके साथ मिला हो। वे की हो जाएगा जिक्र ना पे रामदास। और मेरा नाम डेविड है और मैं यहाँ फोटोग्राफर हूँ, तस्वीरें बनाने के लिए आया था। और ये पुलिस से भागे हुए मुजरिम है, और चाचे फैजू ने इनकी हथकड़ी तोड़ी है, और मेरा सामान भी पीछे पड़ा है। ये मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले आए। चाचा फैजू, आखिर बात निकल ही आई ना। अब फैसला सरदार के पास ही होएगा। चलो सरदार के पास। कहाँ है तुम्हारा सरदार? बुलाओ उसको, हो जाएगा फैसला। ओहो, ये बात, ये तेवर। लड़ाई की कोई जरूरत नहीं। अरे तो टपका दूं तेरे सर में गोली। ओ नहीं नहीं रामदास ना, वे मेहमान है ना अपने यार। हाँ अब चल। आई बड़ा को डाल तू जलाल तू, मार देंगे आज तो मार देंगे। इस मक्खन सिंह के प्यारे लाल को मार देंगे आज तो। रामदास अब नहीं बचेगा तू, ये तुझे नहीं छोड़ेंगे। चलो आ जाओ
आ जाओ, आ जाओ, माखन लाल के पास ही जाके फैसला होगा तुम्हारा। माखन सिंह आज तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सरदार माखन सिंह आज तुम्हें एक एक करके बदला ले लेगा। आ जाओ, आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। सरदार माखन सिंह आ गया, सरदार माखन सिंह आ गया। सरदार आ गए, सरदार आ गए। कौन आ गया? सज्जन परदेसी, बल्लभ परदेसी आ गए। ये सरदार इन्होंने मेरे को हैंड्सअप किया, इन्होंने मेरे को। किसने किया? सरदार आज इन्होंने सरदार माखन सिंह के खास करिंदे को हैंड्सअप कर लिया इन्होंने। कौन है सरदार माखन सिंह के खास करिंदे को हैंड्सअप करने वाला है कौन? सरदार ये पीछे 4 लोग हैं, इन्होंने आपके करिंदे को हैंड्सअप कर लिया। और कौन है पीछे? सज्जन परदेसी, बल्लम परदेसी। सरदार हाँ। मैं वहां से गुजर रहा था। अच्छा। ये 4 लोग चुपके खरामा जंगल के अंदर पुलिस के मुखबर बन के चले जा रहे थे। अच्छा। मैं इधर से गया, अचानक इनके सामने आया, पिस्टल निकाल के कहा और नहीं सरदार। अच्छा। इनको कहा मैंने। अच्छा, इनको कहा? इनको हैंड्सअप कहा। हाँ, और जब मैंने इनको हैंड्सअप कहा, मैंने कहा चुप करके खड़े हो जाओ, ये सरदार माखन सिंह का इलाका है। बिल्कुल ठीक कहा, ठीक कहा, ठीक कहा, ठीक कहा ना सरदार? हाँ। मैंने कहा चुप करके खड़े हो जाओ, ये सरदार माखन सिंह का इलाका है। यहाँ बंदा आ तो सके है मगर जा ना सके है। मैंने ये कहा सरदार, इन्होंने मेरे हाथ पे पता नहीं क्या चीज मारी, मेरा पिस्तौल नीचे गिर गया, इन्होंने मुझे हैंड्सअप कर लिया सरदार। ये मुझे मार देंगे। कौन मार देंगे? सज्जन परदेसी, बल्लम परदेसी, सज्जन परदेसी, बल्लम परदेसी। सरदार ये देखो मेरे को मार देंगे। और कौन मार देंगे? इन लोगों ने मुझे हैंड्सअप किया है सरदार। किसने किया है हैंड्सअप? ये देखो ना, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? कहाँ है? सरदार आज फिर तूने पी ली है। तुझे लोग तो हम समझते हैं कि पीने के बाद दिमाग चकरा जाता है, तेरी तो आंखें धुंधला गई हैं सरदार। हैं? हाँ। मैंने पी है? नहीं, मैंने तो पी नहीं है, इसने पी है। तुमने पी है, तुमने पी है। सरदार ये पीछे मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे सरदार। कौन मार देंगे? कौन है पीछे? सरदार इधर नहीं। हाँ, उधर पीछे है, वो देखो। ओए कोई नहीं है पीछे, कोई नहीं है, इधर देख, कोई नहीं है पीछे। सरदार ये तो इतने सारे लोग थे, इन्होंने मुझे मुंह पे गुस्सा मारा, मुझे हैंड्सअप किया, कह रहे थे कि चलो देखते हैं तुम्हारे सरदार माखन सिंह को, वही फैसला करेगा, जो होगा देखा जाएगा। चैलेंज, चैलेंज, वो भी माखन सिंह को। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ओए रामदास, मुझे एक बात बता तू, ये लोग तेरे पीछे है, तुझे हैंड्सअप भी किया और तेरे पीछे पीछे भी चलते रहे हैं, आखिर ये लोग गए कहाँ? सरदार माखन सिंह, मैं क्या बताऊं तेरे को, जब मैं हुआ से आ रहा था ना, हाँ? तो चाचा फैजू भी इनके साथ था, और लक्कड़हारा, हाँ, वो लक्कड़हारा बुढ़ा, हाँ, वो इनके साथ था। वो ये बता रहा था कि ये मेहमान है
अच्छा हाँ, मुझे हैंड्स अप कर लिया। हैंड्स नहीं सरदार, मेरी बात सुन। सरदार माखन सिंह को चैलेंज है। हाँ, नहीं डरने वाला सरदार, नहीं डरने वाला। आगे बताओ। सरदार इन्होंने मुझे हैंड्स अप कर लिया। अच्छा, मैं आगे और ये पीछे पीछे। मैं आगे चलता आया सरदार माखन सिंह की तरफ। अच्छा, चलता आया, ये पीछे से चकवा देके गायब हो गए सरदार। ओए, पर ये बता, आखिर ये लोग गायब कहाँ हो गए? सरदार, मुझे तो पक्की बात लग रही है। क्या? ये तो मुझे पुलिस के मुखबर लगते हैं। नहीं सरदार, नहीं, नीचे उतर। नहीं सरदार, मैं हूं ना तेरे साथ। नहीं सरदार, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं इनको ढूंढ के लाता हूँ सरदार। चल, मैं इनको ढूंढ के लाता हूँ। चल, एक एक को खोज करके निकाल लूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। चलो 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 सरदार, नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। माखन सिंह को चल। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम बेटा। चाचा जी, सामान बड़ी मुश्किलों से मिला है। अच्छा, आपके दोस्तों से पैसे भी नहीं दिए और नंबर भी गलत दे दिया। वो तो मैं पैसे दे के मेरी वाकफियत थी, मैं सामान ले आया। और इसमें ऐसा क्या है, कुछ ख्याल किया करें, ऐसे सामान ना लेके आए, हालात बहुत खराब है। ठीक है बेटा जी, रख दो, यहाँ रख दे, बैठ किसी रख। और चाचा जी, मेरे लिए कोई हुक्म, कोई काम वाम बताए। बेटा जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप मुझे ना कहीं डॉक्टर से दवाई तो लेके दे दे। ओहो अंकल, चाचा जी दवाई नहीं खाते। आओ लेटो, मैं आपकी खिदमत करता हूँ। लेटो आप, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। दवाइयों से तो और बीमार हो जाता है, आपको पता है। अच्छा। हाँ, उस दिन मेरी तबीयत खराब हुई थी ना। हाँ। मैं दवाई खाई थी, मैं और मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है चाचा जी, आप क्या हो रहा है आपको? हाँ, ये क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं चाचा जी, मैं खिदमत कर रहा हूँ। चाचा जी, ये जो जंगल है अपना। जी बेटा। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है, इसमें क्या वाकई जिन है? जी बेटा, इसमें जिन बहुत हैं, इसमें शेर चीते नहीं हैं। ये बहावलपुर का जंगल जो मशहूर है पूरी दुनिया में। अच्छा, सोने नजर नहीं आई चाचा जी? बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, चौधरी साहब के घर काम था, मैंने उसे भेज दिया है। तो आप मुझे कहते, मैं चला जाता चौधरी साहब के घर। यही तो नग है, इसको हम ढूंढ रहे हैं। सरकार, यही है वो लड़की। चौधरी साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। चाचा हुजूर की तबीयत ठीक नहीं, वो अंदर आराम कर रहे हैं। पूछा हूँ चौधरी साहब से, मिलेंगे या नहीं? हाँ हाँ, जाओ जाके पूछ के आओ, बताओ उन्हें कि कौन आया है। जी सरकार। आपको बड़े चौधरी साहब बुला रहे हैं। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। तुम मुलाजिम ना होते तो मेरी खिदमत कौन करता? अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आई? आपने मेरे अब्बा को बुलाया था, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, इस वजह से वो तो नहीं आ सके, उन्होंने मुझे भेज दिया। हाँ, मैंने उसे बुलाया था। चलो, उसकी तबीयत खराब है, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, तुम्हारे करने का काम नहीं, जाओ। आपको पता है वो लड़की कौन है? चाचा बहादुर जी, तो आपका कमी, उसकी लड़की है। कमाल है यार, इतनी खूबसूरत लड़की उसकी। जी सरकार। बचल, चल जरा चाचा बहादुर के घर टिकट तो लगा के हैं।
ठीक है सरकार, जैसा आपका हुक्म। चल फिर चलें। जी कौन? हम हैं। आप और यहाँ? अब तो जहाँ आप और वहाँ हम। कौन है बेटे? अब्बा जी वो चौधरी साहब आए हैं। बुलाओ बेटा, बुलाओ बुलाओ, अंदर बुलाओ। आ जाए। आइए चौधरी साहब, आइए। और चाचा क्या हाल है? ठीक है चौधरी साहब, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे चौधरी साहब, बैठे। चाचा बहादुर, नाराज ना होना, आपसे ना एक जाती सी बात करने के लिए आया हूँ। हुक्म करे चौधरी साहब। वो आपकी बेटी कुछ ज्यादा नहीं घर से बाहर रहती? क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? हमने जब भी सुना है, कभी खेतों में कभी बाजार में। चाचा बहादुर, ये बात मुनासिब नहीं। चौधरी साहब ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर भी बेटी का मामला है, मैं तो कहता हूँ तो मुनासिब सा रिश्ता देखकर ना शादी कर दो। चौधरी साहब मेरी बेटी का रिश्ता तो हो गया है, वो नुमान बेटा नहीं है उसके साथ, बस सिर्फ इंतजार कर रहे हैं उसकी नौकरी लग जाए और फिर शादी कर देंगे। चाचा तुम अपनी बेटी के नसीब खराब करने पर तुले हुए हो। खैर इस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अब्बा ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। भला ये कौन होता है हमारे जाती मामलात में बोलने वाला? बेटा ऐसी बात नहीं है, ये हमारे इलाके के चौधरी साहब है, हो सकता है इनको कोई गलतफहमी हो गई हो। नहीं अब्बा, आपको नहीं मालूम, इसने काफी दफा मुझे रास्ते में रोकने की कोशिश की है। अच्छा इसकी ये मजाल, मैं बड़े चौधरी साहब से बात करूंगा। ओ, मुझे तो नौकरी मिल गई। अब मजा आएगा। क्या हो गया नुमान, हम क्यों नाच रहे हैं? क्या हो गया? अरे अनवर भाई, मुझे नौकरी मिल गई। ओए बात सुन, चल की ये अपन चाचा को बताते हैं। चाचा बहादुर आजा। अब अनवर भाई अपनी मौज। चाचा को बताए। ये कहाँ गए? चाचा के घर कुंडी। हाँ? एक मिनट, ये बताओ चाचा बहादुर कहाँ गया? चाचा भाव गुस्से सही, वो अपनी बेटी सोनिया को खेलते चौधरी साहब लगा दी। चौधरी साहब के घर? अनवर। हाँ नमन, चलो चल के देखते हैं चौधरी के पास किस लिए गया है। चला, आज हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भी बहादुर, क्या हाल है? शुक्र खैरियत से है? और तबीयत तो ठीक है? अल्लाह का करम है। चौधरी साहब हमें आपकी सरबराही में ये दिन देखने पड़ गए हैं। क्या हुआ? हाकिम, हाकिम, जी चाचा जी।
हाकिम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ? क्या पूछ रहे हो? इज्जत सबकी साझी होती है, बहने बेटियां सबकी साझी होती है। वो चाचा जी मैं तो बस ऐसे ही। वैसे चौधरी साहब, ये बेटियां मेरी इज्जत है, मेरी गैरत है मेरी। चौधरी साहब आप कह रहे हैं वैसे? ये खुद क्या करती फिरती है? घर से निकलो यही नजर आती है। चौधरी साहब आप तो हमें जानते हैं, हम गरीब जरूर हैं मगर गैरतमंद हैं। आपको पता है हमारी बेटी उस वक्त निकलती जब कोई काम होता है। नुमान के साथ इसका क्या काम होता है? बेवकूफ, रिश्ता हुआ पड़ा उनका बचपन से। मेरी गलती तो आपको नजर आ रही है, उसका रिश्ता हुआ पड़ा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बाहर उसके साथ खुलेआम फिरती रहे। भाई बहादुर, ये बात तो है। हाँ चौधरी साहब, ये बात वाकई गलत है। हाँ भी हाकिम, तुम बताओ, तुम्हें इससे प्यार हो गया? नहीं, प्यार तो नहीं, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? लगा तुम पे हमारे खानदान की दाग कटवाई तुमने। अच्छे घर के लड़कों के ये त्योहार होते हैं। बस सोनिया हमारी बेटी है, इसकी शादी इसी घर में होगी और इसकी शादी के सारे खर्चात मैं करूंगा। इसकी डोरी यहीं से जाएगी। चल भाई, नौकरी की खुशखबरी सुना दे जिसके लिए हम यहाँ आए थे। चाचा जी, मेरी नौकरी लग गई है, मुबारक। ओए चौधरी बन, चौधरी सरबराह बन, दिल बड़ा कर।